हमारा क्वेश्चन है लेट m1 इक्वल्स टू 1 kg, m2 इक्वल्स टू 2 kg एंड m3 इक्वल्स टू 3 kg. In figure, find the acceleration of m1, m2, m3. The string from the upper pulley to m1 is 20 centimeter. When the system is released from rest, how long will it take before m1 strikes the pulley? अब देखो ये हमारा कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है ये कि हमें यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर दे रखा है. ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है. अब क्या बोल रहा है कि हमें इस पूरे m1, m2 और m3 का एक्सेलरेशन निकालना है कि इनके क्या क्या एक्सेलरेशन होंगे. ठीक है. अब देखो जब इसको रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये पूरा सिस्टम ऐसे कुछ जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा और ये कुछ नीचे जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे इतना डिस्प्लेस करा देता हूँ. मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हो. ठीक है. इसको मैं x1 बोल देता हूँ. मतलब ये यहाँ से यहाँ पे था, ये यहाँ पे पहुँच गया हो. ठीक है. और ये भी नीचे जाएगा कुछ. तो मान लो ये जो लेवल है ये नीचे पहुँच के कुछ यहाँ पे आ गया ये पुली. ठीक है. और ये m2 मास कुछ यहाँ पे आ गया. ठीक है. और ये m3 मास कुछ यहाँ पे आ गया मान लो. ठीक है. तो ये जो नीचे आएगा यहाँ पे, इसको ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे आएगा x3. ये यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे आएगा x2. ठीक है. और वहीं दोनों तरफ से इधर भी ये x1 ही चलेगा पुली इधर से, और इधर भी x1 ही चलेगा, है ना. तो ये जो x1 चला, ये दो बारी x चल गया ना, मतलब यहाँ से जो चला x1 इधर से, x1 इधर से, मतलब इसका और इसका, तो मतलब ये 2x चल चुका है. तो मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूँ 2x1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3. अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन है, अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा. ठीक है. अगर उसके बाद अगर मैं और एक बार इसका वो कर दूँ डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन में आ जाएगा, जो कि क्या बनेगा 2a1 इक्वल्स टू a2 प्लस a3. ठीक है. इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ. ठीक है. अब अगर ये थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको अगर मैं फिर से ढंग से बनाऊँ, अगर 1 मिनट में इसे ढंग से बना लेता हूँ. ये हमारा पहले वाला पुली, ये हमारा मास m1, ये हमारा दूसरा पुली, ये मास m2 और ये मास m3. ठीक है. ये हमारा एक नया पुली बन गया साफ सुथरा. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एक टेंशन है और एक टेंशन यहाँ पे इसका. ठीक है. ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी कुछ टेंशन होएगा. अब मैं क्या करता हूँ, मैं m1 का FBD बना लेता हूँ. देखो इधर जो टेंशन होएगा क्या होगा, टी. तो इधर कितना टेंशन हो जाएगा, 2T हो जाएगा. तो इधर भी कितना 2T हो जाएगा टेंशन. ठीक है ना, समझ रहे हो ना. तो ये m1 ऊपर, ये 2T आ गया और यहाँ नीचे m1g, और एक्सेलरेशन इसका कहाँ होएगा, a1. देखो ये जब जो मूव करेगा, और ये भी मूव, आप बोलोगे कि ये भी तो इधर से मूव करेगा, m3 ज़्यादा और ये, तो मैं नेट ले रहा हूँ कि नेट ये इतना ये चलेगा. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से इसकी इक्वेशन लिखूँ m1 की, 2T माइनस जी इक्वल्स टू a1. अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ. ठीक है. अब मैं अगर m2 का FBD बनाऊँ तो ये क्या होगा, T इधर, नीचे m2g. ठीक है. इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये कितना होगा, 2g माइनस T. यहाँ पर मैं मास भी साथ ही साथ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होने वाला है. 2a. ठीक है. इसको क्या, मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस m3 की बना देता. ये m2 है ना, हाँ, और ये m3 है. ठीक है. मैं इसका बनाऊँ तो ये कितना होएगा, 3g नीचे होएगा. इसकी इक्वेशन अगर लिखूँ मैं कितनी होगी, 3g माइनस टी इक्वल्स टू 3a3. ठीक है. अब देखो ये जो है ये a एक्सेलरेशन से जाएगा, इसका
A3 एक्सेलरेशन होगा और इसका A2 एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो मेरे पास ये बेसिक इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों को यूज़ करके और इसको यूज़ करके मेरे को इक्वेशंस बनानी है ताकि मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसको ऐड कर दूं अगर थर्ड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन 2t माइनस जी इक्वल्स टू A1 और थर्ड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करने पे 4g माइनस 2t इक्वल्स टू 4A2 है ना। इसको और इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी प्लस 4g कितना 3g हो गया इक्वल्स टू 4A2 ये और साथ ही में A1। ठीक है, ये A1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आएगा, 6g इक्वल्स टू 8A2 प्लस 2A1। अब यहाँ पे जो 2A1 आया है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर 2 इक्वेशन 1 में देखो, यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास A2 की वैल्यू है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे पुट करने के बाद ये क्या बनेगा, 6g इक्वल्स टू 9A2 प्लस A3। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 2A1 की, A2 प्लस A3। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगा, इसको फिफ्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेकेंड इक्वेशन जो थी मेरी सेकेंड इक्वेशन, अब देखो ये एक इक्वेशन आ गई ना मेरे पास, अब मेरे को ऐसी और एक बनानी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन प्लस 2 इंटू फोर्थ इक्वेशन कर देता हूँ। मतलब ये थी मेरी फोर्थ इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ये रही यहाँ पे, ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन प्लस 2 इंटू 4 कर देता हूँ, फोर्थ इक्वेशन से 2 मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2t माइनस जी प्लस 6g माइनस 2t इक्वल्स टू A1 प्लस 6A3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे 2t कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा 5g इक्वल्स टू 6A3 प्लस A1। अब इस इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 10g इक्वल्स टू 12A3 प्लस 2A1। यहाँ पे भी 2A1 आ गया, तो यहाँ पे 2A1 की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो कितना आएगा, 10g इक्वल्स टू 12A3 प्लस A2 प्लस A3। तो ये इक्वेशन लास्ट कैसे कितनी आई, 10g इक्वल्स टू A2 प्लस 13A3। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं सिक्स्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये इक्वेशन जो आई है इसको मैं सिक्स्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। अब क्या करना है, अब मैं सिक्स्थ इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करके फिफ्थ इक्वेशन से माइनस करवा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि मैं सिक्स्थ इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करके फिफ्थ इक्वेशन से माइनस करा देता हूँ। तो क्या आएगा मेरा वो करके, 90g माइनस 6g इक्वल्स टू 9A2 माइनस 9A2 प्लस 117A3 माइनस A3। तो ये कितना आ गया, 84g इक्वल्स टू 116A3। तो यहाँ से मेरी A3 की वैल्यू कितनी आई, 84/116g। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर आप कर दोगे तो A3 की वैल्यू कुछ 21g/29 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी A3 की वैल्यू, हमारी A3 की एक्सेलरेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो सिक्स्थ इक्वेशन थी हमारी उसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ A3 की। ठीक है, तो वो क्या थी, 6g इक्वल्स टू 9A2 प्लस A3। यहाँ पे A3 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो 9A2 यहाँ से मैं इधर कर लेता हूँ, A2 की वैल्यू निकालनी है तो 6g माइनस 21g/29। अब इसके बाद आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 17g/29। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी उसके बाद बस आपको एक बार इक्वेशंस अगर आपने अच्छे से बना ली तो आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। उसके बाद बस एक कैलकुलेशंस ही लेंदी हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा A2। अब मेरे को A1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देता हूँ A2 और A3 की दोनों की। तो 2A1 इक्वल्स टू A3 प्लस A2 प्लस A3 था ना, तो ये आ गया हमारा। तो A1 कितना आया, A2 प्लस A3 बाय 2, यानी कि इसमें अगर वैल्यूज आप पुट करोगे इन दोनों की और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मेरा A1 का आंसर कितना आएगा, 19G/29, ये आ गया मेरा A1 का, ठीक है। A1 की वैल्यू आ गई। अब हमारा उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 स्ट्राइक्स द पुली, मतलब M1 जो है वो पुली को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा, है। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूँ मोशन की, प्लस हाफ A_t², यहाँ पे A1 आएगा ना, तो हमें टाइम निकालना है। तो S उसमें कितना है, 0.2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लिया। इनिशियली वो 0 पे था। हाफ एक्सेलरेशन उसका कितना है A1, 19G/29 यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।